नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। राजस्थान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई दर और पानी की किल्लत को लेकर बड़ा ऐलान किया। राजेंद्र राठौड़ ने ऐलान किया कि भाजपा बिजली पानी के संकट को लेकर उपखंडों पर प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, वो कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन कर दिया है। 2018 में बिजली की प्रति यूनिट दरें 5 रुपए 55 पैसे हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 11 रुपए 90 पैसे कर दी गई हैं। राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम के 10 थर्मल और हाइडल प्लांट और 3 अन्य पावर प्लांट हैं, जिनकी कैपेसिटी 8,597 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है। लेकिन सरकार की नीतियों के चलते कोयले की कमी, तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर ये उत्पादन घटाकर महज 3,500 से 4,000 मेगावाट पर ही आ गया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पेयजल संकट की स्थिति प्रदेश में बदतर है। 11,440 गांव में पानी के टैंकर भिजवाए गए, लेकिन उनका भुगतान नहीं होने के चलते पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। प्रदेश के सैकड़ों गांव में पेयजल व्यवस्था राम भरोसे है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का बुरा हाल करने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने 50 यूनिट से 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी करने का काम सरकार कर रही है। जहां वही जो फ्यूल चार्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में औसत उसका निकाला जाए तो 18 पैसे प्रति यूनिट था, आज 60 पैसे को पार कर रहा है। अभी जो बिल उपभोक्ताओं के हाथ में आए हैं, ये वो बिल है जो अक्टूबर की तिमाही में पिछले साल जो फ्यूल चार्ज था 52 पैसे उनसे लगकर आए हैं। और उन बिलों को जब देखते हैं तो जो बिल मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 2018 के अंदर तमाम सेस और सब के साथ में आम घरेलू उपभोक्ता को 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती थी, जो आज 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट में आम उपभोक्ता को घरेलू उपभोक्ता को बिजली मिल रही है। और इसके साथ ही 7 पैसे अडानी साहब ने इंडोनेशिया में कोयला खरीदा, उन कोयलों के अंदर का भी प्रति यूनिट दे रहे हैं। यानी अब जो बिल आपके हाथ में है वो बिल फ्यूल चार्ज और अडानी टैक्स के नाम पर 59 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का बिल है। और इसके साथ साथ शहरी सेस 15 पैसे प्रति यूनिट, विद्युत शुल्क 40 पैसे प्रति यूनिट और जल संरक्षण 10 पैसे प्रति यूनिट। आज जितनी राहत सरकार दे रही है 50 यूनिट और 100 यूनिट में, उससे 2 गुणों से ज्यादा, 2 गुने से लेकर 6 गुना तक ये फ्यूल चार्ज के नाम से दूसरे रास्ते से वसूल कर रही है। खबर बहरोड से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड विधायक पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बहरोड विधायक महाभ्रष्टाचारी और डकैत है। इन सबके सरगना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जिस तरह बहरोड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर विभाग में मोटा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके मुख्य सरगना मुख्यमंत्री को बताया, जिन्होंने राजस्थान के सभी कांग्रेस विधायकों को खुली छूट दे रखी है। सभी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्षेत्र में सड़कों का काम हो या फिर स्कूल खेल किट का हो, सभी में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इन मामलों में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डीजीपी, एसीबी और पीडब्ल्यूडी मंत्री समेत विभागों में शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। बहरोड में ढिंडोर में राजस्थान की सबसे बड़ी आईटीआई को बने 4 साल हो गए, लेकिन अब तक वो चालू नहीं हो पाई है। अगर आईटीआई शुरू हो जाती तो अब तक हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल जाता, लेकिन कमीशन के चक्कर में आईटीआई शुरू नहीं की गई है, जिसका खामियाजा बहरोड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बात करें तो मैं पहले ही आपका स्वागत भी करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। कल मैं दौरे पे था तो मुझे पता लगा कि बच्चे एक स्कूल के अंदर बहुत इकट्ठे हो रहे थे। इतनी धूप में इतने बच्चे क्यों इकट्ठे हुए? तो मैं स्वतः ही बिना किसी के उसके चला गया, क्यूरियोसिटी रही भाई देखो। तो मैंने पूछा बच्चों से, आप लोग क्यों खड़े हुए? तो बोले साहब एक गाड़ी आई थी, ये बैट बल्ला लेकर के, तो गाड़ी तो भाग गई
और सामान कमरे में उतार गई और प्रिंसिपल ताला लगा के भाग गया। फिर वो एसी में उसके दिमाग में ये बात थी कि लोग कोई होंगे नहीं, उस ताले से सामान को सारा वही मुख्य जो है सरगना जो सारा एक कुकर्म कर रहा है, इसके साथ माँ बाप भी पछता रहे होंगे कैसी औलाद को शिक्षा भी होते हुए। भक्ति और शक्ति की धरा चित्तौड़गढ़ में पहली बार मीरा मैया कथा महोत्सव और गौ पुष्टि मारुति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम सखा परिवार के सहयोग से कश्मोर पावटिया बावड़ी के बालाजी में 22 से 26 मई तक होगा, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसको लेकर आयोजन समिति 26,000 से अधिक पत्रिकाओं का वितरण किया जा चुका है। जिला परिषद एसीओ और प्रशासनिक संत राकेश पुरोहित ने बताया, इतिहास में पहली बार त्याग और तपस्या की पर्याय और भक्त शिरोमणि मीरा मैया कथा महोत्सव और गौ पुष्टि मारुति महायज्ञ का आयोजन बड़े पैमाने पर 22 से 26 मई के बीच होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर मीरा के भक्त कथा स्थल के कश्मोर पावटिया बावड़ी के बालाजी पहुंचेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर जोगाराम ने ये कार्यभार पूर्व आयुक्त श्री रवि जैन से ग्रहण किया है। जेडीसी ने कार्यभार लेने के पश्चात मंथन सभागार में बैठक आयोजित करके अधिकारियों से परिचय भी किया, उनके कार्यदायित्वों की जानकारी ली। उन्होंने जेडीए के वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी हासिल की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करने और प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत तय लक्ष्यों के अनुसार अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। जेडीए द्वारा राजस्थान में अभियान के दौरान अधिक संख्या में पट्टा वितरण करके अच्छा स्थान प्राप्त किया गया और आने वाले समय में भी जेडीए अच्छा कार्य करेगा। वहीं डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की बोर्ड के अध्यक्ष लाखन सिंह ने की थी। आपको बता दें, बोर्ड अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना में प्रस्तावित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जानकारी दी जाए और संबंधित बैठकों की सूचना भी उचित माध्यम से उन्हें दी जाए। योजना में बड़े काम लेने की बजाय स्कूलों के कमरे, एनीकट, चार दीवारी, बरसाती पुलिया जैसे छोटे काम किए जाएं। योजना में किए जाने वाले कार्य समय पर पूरे हों और धरातल पर भी नजर आएं, तभी योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। बैठक में योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के संबंध में चर्चा हुई। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव अभय कुमार, उन्होंने धीमी प्रगति वाले जिलों को काम में तेजी लाने के लिए कहा। विभाग की सचिव मंजू राजपाल ने बोर्ड को योजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। खबर अलवर जिले से है, जहां पर मांडन थाना क्षेत्र के कांकर गांव में पृथ्वीराज चौहान की जयंती सप्ताह के अंतर्गत राजपूत समाज के युवाओं में खासा जोश और उत्साह देखने को मिला। महारैली को भोपाल बसाई से मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और उनकी अध्यक्षता कर रहे कुतीना सरपंच रविंद्र सिंह चौहान समेत अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ कांकर के लिए रवाना हुए। युवाओं ने खासे उत्साह के साथ बाइकों पर पताका फहराते हुए डीजे की धुनों पर देशभक्ति गानों पर झूमते हुए नजर आए। पृथ्वीराज चौहान, जिनको कहा जाता है कि राजा दशरथ के बाद शब्द भेदी बाण का अगर किसी को ज्ञान रहा तो पृथ्वीराज जी चौहान को रहा। 1166 में उनका जन्म रहा और 1192 तक उनका जीवन काल रहा। ऐसे महानुमा ऐसा बताया जाता है कि उनके शरीर पर स्तन के निशान नहीं थे और आज तक के इतिहास में उनको मर्द कहा जाता है। पूर्ण पुरुष उनको कहा गया, ऐसे इतिहास पुरुष थे। और 26 साल के जीवन काल में उन्होंने भारतवर्ष में जो अपना राज्य कायम किया और समाज की आपसी फूट के कारण उनकी हार हुई, लेकिन उन्होंने जितना जीवन जिया
और जितनी बहादुरी से जिया, आज उनके जितने भी वंशज हैं, जितना भी राजपूत समाज है, उनको बहुत ही गौरव और आदर से याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा, उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहेगा। राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा और इंग्लैंड के समिति ओवर क्रिकेट प्रारूप के कप्तान जॉस बटलर ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पीपलू में छात्राओं के साथ समय बिताया। जॉस बटलर का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी केसी कोहली, प्रधान अध्यापिका सीमा वैष्णव ने राजस्थानी परंपरागत तरीके से स्वागत भी किया। बटलर ने स्कूल में स्मार्ट तकनीक पर आधारित स्टेब लैम्प का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही स्कूल की बालिकाओं के साथ पिट्ठू, क्रिकेट समेत कई गेम्स भी खेले। बटलर ने विद्यालय की बालिकाओं और प्रधानाध्यापिका के साथ संवाद किया, विद्यालय की आवश्यकता, बालिकाओं की जिज्ञासा को जाना। आवासीय विद्यालय के बालिकाओं ने जॉस बटलर को अपने हाथों से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड भी दिए। साथ ही इन छात्राओं में अपने हाथ, कॉपी और स्थानों पर बटलर का ऑटोग्राफ लेने की होड़ मची रही। विद्यालय प्रधानाध्यापिका सीमा वैष्णव और स्टाफ के विद्यालय के लिए आईपीएल टीम की 63 नंबर की जर्सी और एक ऑटोग्राफ साइन करके बैट भी भेंट किया गया। इसके साथ ही बटलर ने स्कूल में एक स्टॉक रूम और टॉयलेट्स बनवाने की घोषणा की। रूपनारायण सवरिया हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। रूपनारायण, काफी उत्साहित दिखे ये स्कूल के छात्र जब बटलर इनके पास पहुंचे, इनके बीच पहुंचे, किस तरह का वहां पर वातावरण दिखा, किस तरह का माहौल दिखा? जी पूजा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जॉस बटलर जो है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और राजस्थान में जो है काफी फेमस क्रिकेटर हैं। इनका जब बल्ला चलता है तो राजस्थान के लोग राजस्थान के नाम पे अच्छा खासा इनको तवज्जो देते हैं। आज जब ये आवासीय विद्यालय में पहुंचे तो यहाँ जो छात्राएं थी और जहाँ जो स्कूल स्टाफ था, उनका उत्साह जो था देखने योग्य बन रहा था और वो बड़े उत्साह से खिलाड़ी से मिल रही थी, क्योंकि जो ये खिलाड़ी है वहाँ पे पहुंचे थे एज ए गेस्ट और उन्होंने वहाँ पे काफी घुल मिल कर बात की, उनके साथ छात्राओं के साथ खेले, छात्राओं से उनकी जो परेशानियां हैं, स्कूल संबंधी जो भी जानकारियां हैं, वो कई चीजें इन्होंने पूछी और काफी देर तक ये वहाँ रहे और वार्ता की, स्टाफ से भी वार्ता की और छात्राओं से भी वार्ता की। छात्राओं ने अपनी जो है डिजाइन, पेंटिंग वगैरह कई चीजें उनको बताई, उनके साथ गेम्स खेले और छात्राओं को जो है प्रफुल्लता जो है यहाँ देखने को मिली। छात्राएं काफी उत्साहित थी। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो राजस्थान में राजस्थान रॉयल्स से खेलता है और राजस्थान रॉयल्स जब खेलता है तो बेहतरीन खेलता है, उस सारी चीजों को देखते हुए इस खिलाड़ी को वहां देखकर छात्राएं जो थी अति उत्साहित थी। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूपनारायण तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं जयपुर के फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल, रोटरी क्लब जयपुर और एकेएस फाउंडेशन के सहयोग से 21 मई को द ग्लैम टॉक नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जिसका उद्देश्य महिलाओं का सम्मान करना। रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रैंप वॉक के साथ महिलाओं की खूबसूरती को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें 50 साल से उससे अधिक उम्र की महिलाएं भाग भी लेंगी। एक पैनल चर्चा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर महिलाओं की सुंदरता के बारे में बात करेंगे, जो न केवल बाहरी सुंदरता बल्कि उनकी आंतरिक सुंदरता और स्वास्थ्य साथ ही फिटनेस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रोटरी क्लब अध्यक्ष अनीता माथुर और एकेएस फाउंडेशन के निदेशक ने बताया कि रैंप शो के बाद पहले और दूसरे रनरअप के साथ ग्रैंडमा पेजेंट की भी घोषणा की जाएगी। सेलिब्रिटी और अभिनेत्री टीना आहूजा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। जयपुर शाही परिवार की प्रिंसेस और सांसद दिया कुमारी मुख्य अतिथि होंगी। चलिए खबरों में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in। सुबह फिर आई है, भी खुशियों
पीछे अब दौड़ रहे वो, सौगात जो ऐसी भाई है। चूल्हे घर घर सुलग रहे, अब बचत की बारी आई है। 76 लाख परिवारों को LPG गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। हर थाल में रोटी भाजी है, एक नई सुबह फिर आई है। इंदिरा रसोई योजना का विस्तार ग्रामीण कस्बों में भी किया जा रहा है, जिससे रसोई की संख्या 2000 तक की जा रही है। हर गली मोहल्ला गांव शहर अब जगमग जगमग रोशन है। खेतों में फसलें गमक उठी, फिर चेहरे पर उजियाली है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली, 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली। माँ बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर और भला क्या जिम्मेदारी है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है। 8000 आंगनबाड़ी, 2000 मिनी आंगनबाड़ी और 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हालात से लड़ने वालों के घर में भी बरकत आई है। बंधी हुई इस मुट्ठी में नई कनक फिर आई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। बचत बढ़त और राहत के संग प्रगति की तैयारी है। एक नई सुबह फिर आई है, खुशियों ने अंगड़ाई है। दूसरे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती है, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। APN खबर है तो दिखे। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है। देश की बात किसके इशारे पर ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अब करौली जिले की, जहां पर हाड़ौती कस्बे में बेटी की हत्या का खुलासा करने की मांग को लेकर 11 दिनों से परिजन जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। 11 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने से परिजन और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। न्याय नहीं मिलने पर परिजनों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे परिजन पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही और अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया। रूप नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रूप नारायण, क्या कुछ पीड़ित परिवार की मांग है और इनकी मांगों को अभी तक सुना क्यों नहीं गया? जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो परिवार है, 11 दिन पहले इनके बच्चे की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या को लेकर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो हत्यारे हैं वो ना तो गिरफ्तार हो रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन को ऐसा कार्रवाई कर रही जिससे इनको ये लगे कि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलने वाला है। इन चीजों को लेकर यहाँ बैठे हैं। और परिजनों से जो बात ही, परिजनों का ये कहना था कि सब जवान बच्चे की मौत होने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमें अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा। और न्याय की गुहार आज जो है SDM से हमने गुहार लगा दी, कलेक्टर से गुहार लगा दी, SP से गुहार लगा दी और IG तक हमने गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। और अभी अगर ये लंबा चलता है मामला तो कहीं ना कहीं हमें आत्मदाह की उन्होंने चेतावनी दी कि आत्मदाह करके प्रशासन का इस ओर ध्यान खींचेंगे। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते हमें न्याय नहीं मिल पा रहा और जो अपराधी हैं वो खुले में घूम रहे हैं। ऐसे में अपराधियों को पकड़ना जो है पुलिस की मॉरल ड्यूटी बनती है। तुरंत प्रभाव से अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस चीज को लेकर हम लोग हैं जो आत्मदाह भी कर सकते हैं और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। जी पूजा। ठीक है रूपनारायण, बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
तो वहीं अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत नाका मदार पुलिस चौकी के पास बीते रोज महिला शिक्षक की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी प्रेमी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे से बात करती थी जो उसे नागवार गुजरा, जिसके बाद उसने प्रेमिका को चाकू से गोदकर उसको मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मृतक का परिचित था जो कीर्ति से प्रेम करता था। उसने शादी करना चाहता था, जबकि कीर्ति पूर्व में शादीशुदा थी जिसकी एक बच्ची है और कीर्ति का पति वर्तमान में चेक बाउंस के मुकदमे में केंद्रीय कारागृह अजमेर जेल में बंद है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के बिलवाड़ी के ब्यावस में सूखे गांव में शाम को गुमशुदा व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक विराटनगर थाने में 8 मई को मामला दर्ज करवाया गया था कि उसका भाई 7 मई की रात को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा था। रात करीब 1 बजे जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसका पति वहां उसे नहीं दिखाई दिया, जिस पर परिजनों ने आसपास समेत रिश्तेदारों को फोन करके जानकारी ली, लेकिन मृतक का कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद मृतक के भाई मुकेश ने विराटनगर थाने में 8 मई को मामला दर्ज करवाया था। मैंने आके देखा इधर उधर तो नहीं मिला, फिर मैंने 8 तारीख को एफआईआर दर्ज करवा दी थी। फिर उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में हम इधर उधर ढूंढे उसको खूब, जंगलों में, पहाड़ों में, शहरों में, लेकिन हमारे को नहीं मिला। फिर चलता रहा मामला 10 दिन तो रोज हम इधर उधर ढूंढे, नहीं मिला हमारे को। फिर हमारे को 10वें दिन शाम को मेरे को बिलवाड़ी में पता चला कि तुम्हारे स्कूल के पास में कुआं है, उस कुएं के अंदर बदबू आ रही है। तो फिर मैंने आके कुएं में देखा तो उसी में मिल गया। फिर क्या किया आपने? फिर हमने पुलिस के पास फ़ोन किया, सरपंच साहब के पास फ़ोन किया। फिर हमारे पास रात को पुलिस आई, फिर वो देख दाख के फिर सुबह टीम, रात भर पुलिस आई रही। फिर सुबह टीम आई, उनको बाहर निकाली, तो अभी जो भी लाश बाहर निकली है उसमें गर्दन नहीं है। खबर अनूपगढ़ से है, जहां पर पाक की नापाक हरकत को बीएसएफ ने नापाक कर दिया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन द्वारा हेरोइन तस्करी का प्रयास किया गया। बीएसएफ ने करोड़ों रुपए की करीब 5 किलो हेरोइन को बरामद किया। आपको बता दें कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रावला मंडी में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेमीचंद पोस्ट के पास मंगलवार मध्यरात्रि को पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की तस्करी करने का ये मामला है, जहां पर पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से ये तस्करी करवा रहा था। ड्रोन की आवाज आने पर भारतीय सीमा पर जवानों ने ड्रोन पर करीब 42 राउंड फायर किए। इस दौरान बीएसएफ की ओर से सर्च अभियान भी चलाया गया, जिसमें 2 पैकेट में लगभग 5 किलो हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए के आसपास है। तस्करी की सूचना मिलने पर डीआईजी पुष्पेंद्र राठौड़ ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीआईजी राठौड़ ने बताया कि मंगलवार मध्यरात्रि को पाकिस्तान के द्वारा मादक पदार्थों की सप्लाई ड्रोन के द्वारा की जा रही थी। ब्रांच से पहले ही इस इलाके में सक्रिय थी और इसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी को नाकाम किया गया। तस्करी की पुख्ता जानकारी मिलने पर बीएसएफ द्वारा अमिताभ पावर कमेटी के दिशा निर्देशन में संदिग्ध जगहों पर नाकेबंदी की गई। वहीं दीपेंद्र सिंह शेखावत उप कमांडेंट के नेतृत्व में जी ब्रांड टीम के इंस्पेक्टर सुनील कुमार, इंस्पेक्टर ताराचंद और साथ ही इलाके में सभी टीमें तैनात थी। मध्यरात्रि को जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की आवाज सुनाई दी तो अलर्ट जवानों ने उसी दिशा में फायर शुरू किया। उस जगह पर घेराबंदी करके सर्च अभियान भी चलाया गया तो 2 पैकेट में मादक पदार्थ हेरोइन पाई गई। संभवतः फायरिंग की आवाज सुनकर अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। वहीं रावला मंडी पुलिस ने भी जगह जगह नाकेबंदी कर रखी थी। आपको बता दें कि जो जब्त किया गया है मादक पदार्थ, उसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 5 किलो 300 ग्राम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 करोड़ रुपए है। वहीं पहले भी टीम सीमा चौकी के पास 4 तस्करों के साथ 2.5 किलो हेरोइन बरामद कर चुकी है। वहीं पिछले समय में नेमीचंद सीमा चौकी के पीछे हेरोइन की डिलीवरी लेने आए 2 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा था। उन्होंने बताया कि अब तक बीएसएफ ने अपनी सूचना के आधार पर लगभग 40 करोड़ की हेरोइन और 6 तस्करों को पकड़ लिया है, जिससे कि स्थानीय तस्करों में दहशत का माहौल है। इलाके में साघन चौकसी बढ़ा दी गई है, जिससे कि
इस इलाके में तस्करी को किसी भी प्रकार की घटना को होने से पहले ही रोक दिया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।